देखिए, मौर्यकालीन जो है लोक कला के अंतर्गत दूसरी चीज़ आती है मौर्यकालीन मणिमूर्तियों के बारे में। देखिए, मौर्यकाल में मणिमूर्तियों का निर्माण अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। इस कला के माध्यम से व्यक्त की गई कृतियाँ पूर्णतः शुद्ध और प्रामाणिक और समकालीन विषयों की सही जानकारी देती हैं। मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियाँ अक्षत्रा, भीटा, राजघाट, गाजीपुर, मथुरा, कौशाम्बी, बक्सर, पाटलिपुत्र आदि से प्राप्त हुई है, जिसका प्रयोजन मनोरंजन में पूजा रहा होगा। खिलौनों के रूप में हाथी, घोड़ा, बैल, कछुआ, ठीक है ना, सरीसृप के रूप में सांप जो है, चिड़िया, बालक, स्त्री आदि का निर्माण किया जाता था। मानव मूर्तियों में वस्त्र आभूषण भी दर्शाए गए हैं। स्त्रियों को भर हाथ चूड़ी पहने दिखाया गया है। मौर्य काल में मिट्टी के खिलौनों को परंपरागत या रीतिगत शैली में बनाया जाता था, जिसमें हाथ की अंगुलियां या चुटकियों का प्रयोग होता था, जबकि कुछ को साँचे में ढाल करके भी बनाया जाता था। मूर्ति के धड़ से बारी बारी से विभिन्न अंग जैसे सिर, हाथ, पैर, नाक आदि को जोड़ा जाता था। नाक को चुटकी से दबाकर खड़ा किया जाता था। आंखों के लिए गोल छेद और बालों को रेखांकित करके उभारा जाता था। यहाँ की मणिमूर्तियों की केश विन्यास को शैली विशिष्ट और अद्भुत है। स्त्री मूर्तियों की शिरोभूषा को शरीर से अधिक भारी भरकम और विविध आकृतियों युक्त दर्शाया गया है, और मूर्तियों की स्वाभाविकता ही उसकी विशिष्टता है, जैसे बुलंदी बाग से हंसते हुए बालक की मूर्ति। तो अधिकांश मूर्तियों के रंग लाल हैं, जिन पर गहरे रेखांकन और सजाने के लिए गेरू रंग के घोल का प्रयोग किया गया है। बक्सर से काफ़ी संख्या में प्राप्त मणिमूर्तियाँ पटना बक्सर की स्थानीय संग्रहालय में संग्रहित है, और मौर्यकालीन मणिमूर्तियों में हमें समकालीन विश्व से जानकारी कला के माध्यम से व्यक्त करती हुई दिखाई देती है, जो इतिहास के विविध पक्षों को उजागर करने में पर्याप्त प्रकाश डालती है। देखो बच्चों, लोक कला की बात करें तो एक मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, दोनों को मिला करके लिखिएगा। तो कौशाम्बी के उत्खनन और सर्वेक्षण से अब तक विभिन्न प्रकार की 2500 से अधिक मणिमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि कौशाम्बी प्राचीन काल से मणिमूर्तियों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मिट्टी की बनी मूर्तियों की विशाल संग्रह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग में स्थित जी.आर. शर्मा द्वारा मेमोरियल म्यूजियम में मौजूद है। इसके अलावा इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता, पटना संग्रहालय, अमेरिका इंस्टीट्यूट रामनगर, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आदि संग्रहालयों में भी कौशाम्बी से प्राप्त विविध प्रकार की मिट्टी की बनी मूर्तियों का उत्कृष्ट संकलन देखने को मिलता है। तो कौशाम्बी पुरास्थल से उपरोक्त क्षेत्रों के उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों से प्राप्त असंख्य मणिमूर्तियों के अध्ययन से यह पता चलता है कि कौशाम्बी में मिट्टी की बनी मूर्तियों के निर्माण की परंपरा प्रारंभिक प्राक मौर्य काल से ही हो गया था, और प्राक मौर्य स्तर से प्राप्त मणिमूर्तियों को निर्माण विधि के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है। एक तो हस्त निर्मित और दूसरे साँचे निर्मित। तो हाथ से बनी मणिमूर्तियाँ पूर्णरूपेण हाथ से डौलियाकार बनाई गई हैं, हैंड मोल्ड है। इस विधि से निर्मित मणिमूर्तियाँ प्रायः सभी कालों स्तरों से प्राप्त हुई, इसलिए इनको एजलेस कहा जाता है। तो प्राक मौर्य काल में केवल मणिमूर्तियों के मुंह का निर्माण ही साँचे से किया जाता था, शेष भाग का निर्माण हस्त निर्मित या चिपकार कर किया जाता था। तो वर्ण विषय के आधार पर इस काल की मणिमूर्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक लौकिक, एक धार्मिक। इस काल की स्त्री मणिमूर्तियाँ कर्णयुक्त और कर्ण रहित दोनों प्रकार की प्राप्त होती है। यहाँ से प्राप्त प्राय सभी मणिमूर्तियाँ आभूषणों से अलंकृत दिखाई पड़ती हैं। हाथ से डौलियाकार निर्मित स्त्री मणिमूर्तियों के सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रकार अंक धात्री और क्षीर धात्री माता के रूप में है, जिसमें शिशु को अंक के रूप में लिए हुए हैं, स्तनपान कराते हुए दिखाई देती हैं। अब इस काल में अगर देखा जाए तो कौशाम्बी के मौर्यकालीन मणिमूर्तिकारों ने परंपरागत विधियों के साथ साथ नवीन विधियों का भी सृजन किया, जो कालांतर में पुष्पित व पल्लवित हुई। इस काल की स्त्रियों का नाना प्रकार के आभूषणों के प्रति रुचि का सुंदरतम अंकन मौर्यकालीन मणिमूर्तियों में विशेष रूप से दिखाई देता है। मौर्यकाल में कौशाम्बी के अलावा मथुरा, बुलंदी बाग, पटना और बक्सर मृत्तिका कला के प्रमुख केंद्र थे। कौशाम्बी से पाटलिपुत्र और बक्सर तक असंख्य मणिमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो संभवतः व्यापारिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप यहाँ लाई गई होंगी। कौशाम्बी के उत्खनन सर्वेक्षण से प्राप्त इस काल की मणिमूर्तियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। हस्त निर्मित, हस्त और इकहरे साँचे से सम्मिलित, प्रयोग से निर्मित और मात्र इकहरे साँचे से निर्मित मणिमूर्तियाँ। तो जिसमें हम जानते हैं कि प्रथम प्रकार की मणिमूर्तियाँ हाथ से डौलियाकार बनाई गई हैं। तो ये मौर्य काल के निम्नतर स्तर से प्राप्त हुए। इसमें स्त्रियों और पशु पक्षियों की मणिमूर्तियों के विशेष रूप से अंकन किया गया। इन मणिमूर्तियों का प्रयोग संभवतः बच्चों के खिलौने के रूप में किया जाता रहा होगा।
द्वितीय प्रकार की मृण मूर्तियों का निर्माण हस्त और सांचे के सम्मिलित प्रयोग द्वारा किया गया है। मुंह को सांचे से और शरीर के शेष भागों को हाथ से निर्मित किया गया है। वस्त्र और शिरोभूषा आदि को अलग से चिपकाया जाता था। मुंह तथा शरीर को पकाने से पूर्व विधिवत जोड़ा जाता था और प्राक मौर्य काल की भांति इस काल में भी इस तकनीक का प्रचुर प्रयोग दिखाई देता है। इस विधि से निर्मित स्त्री और पुरुष बालक की मूर्तियाँ काफ़ी संख्या में प्राप्त होती हैं और तृतीय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण इकहरे सांचे में ढाल करके किया गया है और इस विधि का प्रयोग कालांतर में शुंग काल में भी बहुतायत किया गया है। तो ईश्वर की मूर्तियों में स्त्री और मिथुन फलक प्राप्त हुए हैं और इकहरे सांचे से निर्मित अधिकांश मूर्तियों का किनारा खंडित है और कुछ मृतफलकों में बाहरी प्रदीप पुष्प और बिंदुओं से अलंकृत प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपको लोक कला में पाषाण और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उल्लेख करना होगा, ठीक है ना।